हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज्योति सिंह। दोस्तों, ये हमारी सीटेड ईवीएस एंड एनसीईआरटी नोट्स की आज 8 वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप लोगों ने देख ली होगी। अगर किसी कारण बस आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर की प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में लेसन 13 है और 13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो लेसन 13 का नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो देखते हैं इसमें जो है वन लाइनर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मुंबई सर्वाधिक भीड़ वाला शहर है। कौन सा? मुंबई जो है वो सर्वाधिक भीड़ वाला शहर है। और दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। दिल्ली मुंबई से कितने किलोमीटर दूर है? तो दिल्ली मुंबई से 1400 किलोमीटर दूर है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली आने के लिए किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान राज्यों से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं? तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहते हैं। और लद्दाख में घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं? तो लद्दाख के घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट है कि लद्दाख की विशेषता। तो लद्दाख की विशेषता क्या है? बर्फ से ढके घर, पहाड़, ठंडा रेत। लद्दाख के घरों की विशेषता है कि बर्फ से ढके घर, पहाड़, ठंडा रेत, पेड़ों की कमी, समतल सूखे रेगिस्तान हैं। ये लद्दाख की विशेषताएं हैं। नोट लिखा हुआ है, लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। तो बारिश कहाँ बहुत कम होती है? तो लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख में किसके घर बनाए जाते हैं? तो लद्दाख में लकड़ी के घर किसके कारण बनाए जाते हैं? तो लद्दाख में तो लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, लेकिन क्यों बनाए जाते हैं? तो ठंड से बचने के लिए। ठंड से बचने के लिए लद्दाख में लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। लद्दाख बहुत ही ठंडा है, वहाँ पर बहुत ठंड रहती है। तो लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर पशुओं के लिए उपयोग है। लद्दाख में घरों का ग्राउंड फ्लोर पशुओं के लिए उपयोग करते हैं। और आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग। लद्दाख के जो लोग होते हैं, तो लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि को सुखाने के लिए करते हैं। इन सभी चीज़ों को सुखाने के लिए करते हैं। लद्दाख में घरों की छत का प्रयोग लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान, उपले आदि को सुखाने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो चांगथांग है, क्या है? चांगथांग। ये चांगथांग क्या है? तो चांगथांग जो है ये 5000 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है? तो चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। नोट लिखा हुआ है, ये मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। तो ये चांगथांग जो है ये 5000 मीटर ऊंचाई पर है। और यहाँ ये कैसा इलाका है? तो ये मैदानी है और सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है और ना कोई मैकेनिक है। ये एक सुनसान इलाका है, मैदानी, सुनसान और पथरीला इलाका है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ ना कोई पेट्रोल पंप है
और ना ही कोई मैकेनिक है। और चांगपा जो है, चांगपा भेड़ बकरियां पशु पालते हैं। जो चांगपा के लोग होते हैं वो भेड़ बकरियां पशु पालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भेड़ बकरी से दूध, मांस, खाल, ऊन आदि मिलता है। भेड़ से और बकरी से क्या क्या प्राप्त होता है? तो भेड़ से और बकरी से दूध, मांस, खाल, ऊन आदि मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट लिखा हुआ है। तो नोट में क्या लिखा है कि भेड़ बकरियां ही चांगपा के लोगों की पूंजी है। वो भेड़ बकरियों के माध्यम से ही सब कुछ करते हैं, वही इनकी पूंजी है। तो जिस परिवार में जितनी अधिक भेड़ बकरियां हैं वो परिवार उतना ही अमीर या धनी माना जाता है। जिस परिवार में जितनी भेड़ बकरियां हैं उन्हीं को उनकी पूंजी है वो, और जितनी अधिक हैं वही वो परिवार के लिए वो अपने आप को धनी या अमीर होते हैं वो लोग। तो भेड़ बकरियां ही उनको आय का स्रोत हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ चांगपा के लोगों का आय का स्रोत क्या है? तो भेड़ और बकरियां हैं। जिसके पास जितनी भेड़ बकरियां हैं वो परिवार उतना ही संपन्न है, मतलब धनी है या अमीर है। वहाँ की पूंजी भेड़ और बकरियां ही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है चांगपा लोग जो होते हैं, चांगपा के लोग घुमंतु होते हैं। क्या होते हैं? तो चांगपा के लोग घुमंतु होते हैं। ये जो है चांगपा के लोग घुमंतु होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लादकर एक जगह से दूसरे जगह निकल जाते हैं। इन्हें तिकोने टेंट रेनबो कहलाते हैं। चांगपा के जो लोग होते हैं ये घुमंतु होते हैं। ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते। ये लोग जो है घूमते फिरते रहते हैं, इनको कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ। तो ये केवल 2.5 घंटे में अपना सामान इकट्ठे करते हैं और घोड़ों पे और याक पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी जगह ये तिकोने टेंट लगाते हैं, और तिकोने टेंट को क्या कहते हैं? तो रेबो कहलाते हैं। तिकोने टेंट रेबो कहलाते हैं। तो हर परिवार जो होता है वो हर परिवार अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगाते हैं। तो हर परिवार के लोग जो होते हैं वो पहचान के लिए अपनी भेड़ बकरियों पर एक खास निशान लगा लेते हैं कि हम वो अपने मतलब पहचान सकें कि ये किसकी भेड़ है, ये किसकी बकरी है। और रोज सुबह उन्हें गिनकर चराने ले जाते हैं। तो वो भेड़ बकरियों को काउंट करते हैं, काउंट करने के बाद चराने ले जाते हैं। ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। तो ये काम कौन करता है? तो उस घर में जो होती हैं वहाँ की लेडीज, और मतलब लेडीज महिलाएं या बेटियां जो भी लड़कियां होती हैं वो काम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा में लेखा कहते हैं। पत्थरों व चट्टानों से बने बकरियों के घर को चांगपा में क्या कहते हैं? तो लेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल जो है ये भेड़ बकरियों के बाल से बनती है। पश्मीना शॉल जो है एक बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। तो पश्मीना शॉल जो है भेड़ और बकरियों के बाल से बनती है। और जो ये पश्मीना शॉल है ये 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। ये पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर, ये बहुत ही गर्म होती है, परंतु मोटी नहीं होती है, ये बहुत ही हल्की होती है। और पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी देती है। चांगथांग का तापमान सर्दियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। चांगथांग का जो तापमान है वो सर्दियों में कितना चला जाता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और पश्मीना शॉल को बनाने में, पश्मीना जो शॉल है इसको बनाने में एक व्यक्ति को लगभग 250 घंटे लगते हैं।
पश्मीना शाल जो होती है उसको अगर एक व्यक्ति बनाता है तो 250 घंटे लगते हैं। तो ये 250 घंटे में पश्मीना शाल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर के घर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट है श्रीनगर के घर। तो श्रीनगर के घर कैसे होते हैं? तो एक है हाउस बोट, ये 80 फुट तक लंबे होते हैं। जो हाउस बोट होते हैं ये 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच में इनकी चौड़ाई 8 या 9 फुट होती है। इनकी चौड़ाई जो 8 या 9 फुट होती है और ये 80 फुट तक लंबे होते हैं। दूसरा क्या है नेक्स्ट पॉइंट में? डोंगा। तो डोंगा जो है ये बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। जो ये डोंगा होता है ये भी बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर ये भी बोट की तरह ही होते हैं और ये पानी पर तैरते रहते हैं। डल झील तथा झेलम नदी में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये डल झील और झेलम नदी में होते हैं। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। इनमें जो डोंगा होते हैं इनमें अलग अलग कमरे भी बने होते हैं। ये किन में होते हैं? तो ये डल झील और झेलम नदी में होते हैं। नोट लिखा हुआ है नीचे। तो कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। क्या होती है? कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। यहाँ के लोग कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है और यहाँ के लोग खाना घर में नहीं बनाते हैं तो बेकरी से खरीदते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं हर गली में बेकरी होती है तो ये लोग घर में खाना नहीं बनाते हैं। कहाँ से लेते हैं? बेकरी से ही खाना लेते हैं। नेक्स्ट लेसन आ गया है 14। लेसन 14 आ गया है। तो लेसन 14 का नाम है जब धरती कांपी। लेसन 14 का नाम है जब धरती कांपी। तो इसमें कच्छ जो है कहाँ पर है? तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था? तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। और कच्छ जो है गुजरात में है। कच्छ कहाँ पर है? और गुजरात में है। कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप 26 जनवरी 2001 को आया था। नेक्स्ट पॉइंट है ये लेसन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट लेसन है। नेक्स्ट लेसन में है लेसन 15। तो लेसन 15 में उसी से ठंडा उसी से गर्म। लेसन 15 क्या है? उसी से ठंडा और उसी से गर्म। तो लेसन 14 में कुछ इतना खास नहीं था, बस इतना ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो इतना ही सीटेट में आता भी है। तो अब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं 15 में क्या है? ये कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म जो है ये कहानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। ये कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। जो दिल की धड़कन होती है उसका प्रयोग करने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।